उनकी भी सहमति मिली। तो अनुरोध यही है कि देवेंद्र भाई, इस पर आपका प्रारंभिक मार्गदर्शन मिले, हम्म। और उसके बाद फिर गुरुजी और फिर हम लोग अपनी बात। सर्व गुरु सत्ता, गुरु परंपरा, ललित गुरु जी, आप सबको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवत गीता के 18वें अध्याय में पिछले कुछ सप्ताह सत्व, रजस, तमस तीनों में से सत्व गुण की बढ़ोतरी हमें होनी चाहिए और उसके मार्ग के बारे में बात किया था और सत्संग किया था। एंड सत्व से ही ज्ञान उत्पन्न हुआ था, होता है। न सर्व जगत परमात्मा का स्वरूप है, एक शक्ति है, एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म तत्व है। उसके बारे में सत्संग हुआ था। तो आज गुरु जी के आदेश से हमें जो ये एक मौका मिला है, तो हम हमारा कुछ मंतव्य आपको बताते हैं। तो आज का मुख्य सब्जेक्ट है ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग। ये कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, कौन सा मार्ग सबसे अच्छा होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, भगवत गीता, योग वशिष्ठ रामायण, रामायण, ब्रह्म सूत्र, वो भक्ति प्रदान है, कर्म प्रदान है, या ज्ञान प्रदान है। तो हमेशा हम ऐसे एक उलझे हुए रहते हैं कि भाई कलयुग में भक्ति योग श्रेष्ठ है, कर्मयोग से भी, और ज्ञान योग जो सतयुग के लिए था। तो उसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको सबसे पहले दे देता हूं, बाद में उसका विश्लेषण करेंगे। तो ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, तीनों एक ही है। तीनों एक दूसरे से पूरक है और तीनों समान है। तो इसके बारे में सबसे पहले भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है और ज्ञान योग क्या है, उसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। तो भक्ति योग में क्या होता है कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सखा भाव, आत्मस्मरण, समर्पण, पूर्ण समर्पण की भावना, ये एक भक्ति योग है। परमात्मा के प्रति, परमात्मा का गुणगान गाना, सतत प्रभु नाम स्मरण करना और परमात्मा में ही लीन रहना। और पिछले बार जैसे एक हमारा सत्संग हुआ था कि ये सारा जगत, सर्व जो हिरण्य गर्भ जगत है, ये सिर्फ परमात्मा की ही माया है, परमात्मा का ही स्वरूप है। वो ब्रह्म दृष्टि और साक्षी भाव और दृष्टा भाव से प्रभु का स्वरूप ही सर्व जीव में, सर्व सृष्टि में देखना, ये भक्ति योग है। अभी ज्ञान योग क्या है कि जो व्यक्ति सर्व जगत को ब्रह्म जानते हुए अनासक्त भाव से जगत का उपभोग करता है, जो दृष्टा भाव और साक्षी भाव हमें बताते हैं, और संपूर्ण जगत परमात्मा का ही स्वरूप है, और उसे अनासक्त रह के शास्त्रोक्त जीवन और वर्णाश्रम को अनुसरण करके जो आदमी न प्रकृति जो है, अहम ब्रह्मास्मि सर्व ब्रह्मास्मि
वो ऐसी ही ब्रह्म दृष्टि से जो कर्म करता है, जिसकी दृष्टि है, वो ही ज्ञानी है, वो ही ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग की पूर्णता और पराकाष्ठा, और इसके लिए भक्ति योग और ज्ञान योग दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि भक्ति योग में हम जो कर्म करते हैं, मैंने जो बताया, कर श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, वो सब एक कर्म योग ही है। लेकिन कर्म योग में निष्काम भावना और ब्रह्म दृष्टि रखना और सत्व गुण की बढ़ोतरी रखना, उसके साथ अगर आप भक्ति करोगे तो ही आप भक्ति योग में पूर्णता सिद्ध कर पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति योग जो है, जिसमें पूर्ण स्वरूप से भक्ति योग का जिसको हुआ है, वो ही ज्ञानी है और वो ही कर्मयोगी है। तो भक्ति योग से साथ ही ज्ञान योग और कर्म योग दोनों जुड़ा हुआ है। क्योंकि भक्ति में सर्वोच्च स्तर पे परमात्मा की अनुभूति करना, वो चित्त शुद्धि और ज्ञान योग और बुद्धि योग तीनों के परिणाम से कैसे, जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है तभी आप श्रेष्ठ भक्ति कर सकते हो। वरना भक्ति योग में आपको अगर अहंकार है, अहंकार की अगर निवृत्ति नहीं है, पूर्ण समर्पण की भावना नहीं है, तो अगर ज्ञान योगी नहीं है, तो फिर वो भक्ति योग में श्रेष्ठता नहीं हासिल कर सकते। और कर्म योग में क्या है कि कर्म योग जो आप अनासक्त भाव से, आसक्ति के बिना, सारे चारों शास्त्रोक्तों का अनुसरण करके अगर आप सारा जीवन, सारे दिनचर्या की कार्य प्रभु नाम स्मरण करते हुए साक्षी भाव से करोगे, तो ये कर्मयोगी के लिए भी ज्ञान, वो भी ज्ञान योगी ही होना चाहिए, वो भी भक्त योगी ही होना चाहिए। तभी ही ये पॉसिबल है कि भाई आप तीनों के अंदर भक्ति योग में आप प्रवेश कर पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो कर्म योगी है वो ही ज्ञान योगी और भक्ति योगी भी है। जो ज्ञान योगी की प्रधानता है, उसमें भी भक्ति योगी और कर्म योग की भी प्रधानता होनी चाहिए। और जो कर्म योगी है, तो कर्म योगी की व्याख्या क्या है कि जो कर्मों के प्रति सहज निष्ठा, कर्तव्य पालन और सर्व को परमात्मा में ही सर्व का स्वरूप देख के परमात्मा के प्रसादी रूप समझकर चारों सारों दिन जो कार्य करते हैं, वो कर्म जो अ, फल की इच्छा के बिना अनासक्त भाव से प्रभु की प्रसादी समझकर जो कर्मयोग करते हैं, वो ही कर्मयोगी है। ये जो सारी कर्मयोगी, ज्ञान योग और भक्ति योग सभी सत जो परमात्मा की तीनों प्रकृति है, वो सब सत्व गुण से जुड़ी हुई है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि भाई, अगर हमारा जो प्रश्न था कि भाई भक्ति योग श्रेष्ठ है, कर्मयोग श्रेष्ठ है या ज्ञान योग, तो तीनों एक दूसरे के पूरक है। एक भी जो योग है वो दूसरे योग के बिना कभी सिद्ध नहीं हो पाते। इसीलिए ये तीनों एक ही है, तीनों समान है, तीनों अभेद है। अभी हम जो
पुराने जो लोग जो हमारे जो एक उदाहरण के स्वरूप में देते हैं, एग्जाम्पल के तो जो हनुमान जी है, क्या ब- बोलिए। तो हनुमान जी की जो सेवा प्रदान है वो कर्मयोगी है, लेकिन वो जो पूर्ण स्वरूप से जो हनुमान की सेवक वृत्ति थी, वो सेवक वृत्ति के पीछे भी ज्ञान, भक्ति और उनका जो कर्म था, वो तीनों एक ही था। भक्त प्रहलाद, उसको हम ऐसा सोचते हैं कि वो श्रेष्ठ भक्त था, लेकिन भक्त प्रहलाद भी पूर्ण ज्ञानी था, ब्रह्म ज्ञानी था। और परमात्मा पर ब्रह्म जो है, विष्णु भगवान को वो पिता के स्वरूप में देखता था। लक्ष्मण जो है, वो उनकी जो भक्ति योग की भावना थी, वो भी एक सेवक स्वरूप में थी। लेकिन राम और लक्ष्मण जो 13 साल की और 11 साल की जब उम्र थी, तब योग वशिष्ठ ऋषि ने उनको सारा ज्ञान योग, ध्यान योग, कुंडलिनी शक्ति जागृत की दीक्षा, तीनों पूर्ण स्वरूप ही थे। और उसके बाद में वो लोग जिनकी सेवक भावना थी, तो लक्ष्मण और राम, वो भी तीनों जो योग है उसका समन्वय था। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो वो शक्ति और काली माता के जो पूजक थे। ऐसा हमारा जो एक ध्यान योग के योग में थे हम, हमारी जो ऐसी दृष्टि है, तो वास्तव में शक्ति और काली माता, पिछले सप्ताह में जो बात हुई थी कि वो सारा शक्ति, जो सारी एनर्जी है, वो एक ब्रह्म और ब्रह्म तत्व ही है। और दृष्टा, दृश्य और दर्शन, तीनों परमात्मा का ही स्वरूप है। वही दृष्टि होने के बाद रामकृष्ण परमहंस ये जो शक्ति है, तो वो शक्ति के पूजक थे। तो वो भी एक ब्रह्मज्ञानी थे, भी थे, योगी भी थे, ज्ञान योगी भी थे और कर्म योगी भी थे। वैसे नरसिंह मेहता और सूरदास, वो परमात्मा को, कृष्ण भगवान को पुत्रवत प्रेम करते थे। तो हम ऐसा सोचते थे कि भाई वो जो एक भक्ति योग है, लेकिन पर नरसिंह मेहता का अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, वो भी एक ज्ञान योग और जो उसकी समर्पण की भावना थी, कि जो अहम भाव की पूर्ण निवृत्ति करके भक्ति योग की जो प्रधानता थी, वो ज्ञान योग और कर्म योग के बिना नामुमकिन है। वैसे ही मीराबाई का जो उदाहरण है, तो वो भी पूर्ण समर्पण और हरि गुण हरि कीर्तन जो करती थी, वो भी पूर्ण स्वरूप ज्ञानी थी। तीसरा अर्जुन, अर्जुन सखा भाव, मित्र भाव से जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चन करते थे। तो अर्जुन को भी जो भगवत गीता में जो ज्ञान दिया, तो भगवत गीता का जो है, तो वो भी अर्जुन भी ज्ञान योग, ध्यान योग, तीनों के में- का स्वरूप था। तो इसी तीनों का स्वरूप होने के कारण ही अर्जुन पूर्ण स्वरूप से भक्ति योग में से जुड़ा हुआ था। और सबसे अच्छा उदाहरण है रामायण में सबरी का। सबरी त्रिकाल ज्ञानी थी। त्रिकाल ज्ञान का मतलब वो निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि और कुंडलिनी शक्ति जागृत जो थी उनके पास, तो वो पूर्ण ज्ञानी थी सबरी। और उसका भक्ति योग जो था, वो भी एक कर्म योग की प्रधानता से था। तो हम हमेशा जब सबरी की भक्ति योग की बात करते हैं, लेकिन जो भक्ति योग है, वो ज्ञान योग और कर्म योग की के बिना मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति योग, कर्म योग
और ध्यान योग, जो ध्यान योग एक कर्म योग का ही स्वरूप है, वो तीनों एक ही है, एक ही समान है। अगर आप सिर्फ ज्ञान और कर्मयोग की बात करोगे तो वो एक पंडित जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि जब तक ज्ञान योगी और कर्म योगी के साथ भक्ति योग नहीं आएगा तब ये एक पंडित की बात होती है। लेकिन जब तीनों का समन्वय होता है, वो ही तुर्यावस्था, केवल्य पद अवस्था, समता, स्थित प्रज्ञ अवस्था का हमें मिलता है। तो अभी एक सबसे अच्छा एक बात होगा कि भाई भगवत गीता, लोकमान्य तिलक ने ऐसे बोला था कि वो कर्म प्रधान है। जब कलयुग में भगवत गीता की बात होती है तो ऐसे उल्लेख, ये कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, वो ही श्लोक का ही उल्लेख होता है। तो वो कर्म फल की आसक्ति न रखो, ऐसे ही सब लोग जब बात करते हैं। लेकिन हमारा पिछले सप्ताह जो एक सत्संग हुआ था कि भाई अगर कर्ता भाव ही नहीं है तो फिर कर्म फल जो है वो समर्पित करने की बात ही नहीं होती है। अगर दूसरे ने कर्म किया है, अगर ये मेरा कर्म ही नहीं है, अगर ऐसी भावना में आप कभी कर्म फल प्रभु को समर्पित नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, अगर आपके अंदर साक्षी भाव है, पूर्ण स्वरूप से ये प्रभु का ही अगर आप समझते हो, अगर कर्ता भावी नहीं है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों एक ही है, तीनों परमात्मा का ही स्वरूप है, अगर ये भाव है, तो फिर ये जो श्लोक है वो भी एक ज्ञान योग जो है, उसमें समर्पित होने के बाद ये जो प्रभु को स्मरण आपको समर्पित करोगे वो भी एक भक्ति योगी हो जाएगा। तो ये जो भगवत गीता है वो कर्म प्रधान भी नहीं है, ज्ञान प्रधान भी नहीं है, तीनों है। सिर्फ एक नहीं है, भगवत गीता में विश्व रूप दर्शन, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग, सभी का उल्लेख, और परमात्मा की प्रकृति और सर्व जगत में परमात्मा श्री कृष्ण की ही उपस्थिति है, उनका ही स्वरूप है, ये जो ज्ञान दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवत गीता ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों एक ही है और तीनों के समान ही है। तो ये तीनों के पूरक है। वैसे ही ये जो योग वशिष्ठ महारामायण और ब्रह्म सूत्र, शुरुआत में हमें ऐसा लगे कि ये और वेद उपनिषद का ये ज्ञान प्रदान है। लेकिन ज्ञान प्रदान का जो उद्देश्य है, तो सिर्फ ज्ञान, भक्ति योग के बिना ज्ञान में भी अपूर्णता रहती है। और कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म के बिना तो कोई भी आदमी नहीं रह सकता है। तो शास्त्रोक्त कर्म के अनुसार करने के पीछे भक्ति योग की पूर्ण समर्पण की भावना, और ज्ञान योग जो है कि ज्ञान के बिना चित्त शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि, तीनों से सत्व गुण की प्रदान का अगर जब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते, तब ये भक्ति योग में भी एक फल की आशा और आसक्ति की भावना, मोह रहता है। तो ज्ञान योग और कर्म योग के बिना भी भक्ति की पूर्णता नहीं आती है। तो ये जो ज्ञान, इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की जब हम बात करते हैं तो तीनों एक ही है, तीनों एक दूसरे के पूरक है, तीनों अभेद है, तीनों समान है। अभी जो दूसरा जो सब्जेक्ट अभी जो संजय जी ने बताया कि जैसे जैन धर्म, अलग अलग धर्म जो कलयुग में है, तो कृष्ण भगवान के जन्म के समय सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म ही था।
तो ये जो कलयुग की जब व्याख्या दी है कि कलयुग में क्या होगा, तब भीष्म ने उत्तर उत्तर दिया था कि अभी कलयुग में अनेक विविध धर्म, विविध जाति अलग अलग होगी। तो ये जो बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जिसमें बाइबल, कुरान और बौद्ध में विपश्यना और ध्यान की जो महिमा है, वो सब कृष्ण का जन्म के बाद ये सब कलयुग का ही है। लेकिन जब बौद्ध धर्म की बात करें तो इसका विपस्य का जो मैंने पढ़ा था, तो विपस्या मानव में भी पंचमहाभूत, पांच इंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ब्रह्म ज्ञान, और सर्व जगत ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, उसका उल्लेख है। और इसमें ध्यान योग की प्रधानता है। लेकिन ये ध्यान योग जो कर्म योग से जुड़े हुए हैं, तो वो कर्म योग के साथ भी ज्ञान योग के साथ वो जुड़े हुए हैं। इस्लाम धर्म में जो कुरान है, इसमें भी वैराग्य की बहुत प्रधानता है, और जिसको सूफी बोलते हैं। तो वैराग्य, ज्ञान के बिना भी वैराग्य मुमकिन नहीं है। तो चित्त शुद्धि और बुद्धि के योग के लिए भी वो जो कुरान में जो उल्लेख है, वो भी एक मार्ग जो ज्ञान योग के मार्ग से है। और इसमें जो नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी, और अल्लाह एक है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह एक मीन्स भी वो ही ब्रह्म तत्व है, और वो ही परमात्मा एक ही है, एक ही स्वरूप है, उसका उल्लेख है। क्रिश्चियन और जो बाइबल बाइबल में है, तो इसमें अष्टांग योग में जो हमारा दान जो श्रेष्ठ करते हैं, और सात्विक बुद्धि और सर्व का कल्याण हो, उसकी प्रधानता बाइबल में दिया हुआ है। तो वो जो मार्ग है कि डोनेशन, सात्विक बुद्धि, सर्व का शुभ हुआ, सर्व का कल्याण हुआ, जो यीशु ख्रिस्ट ने भी संदेश दिया था जब अभी जो क्रॉस पे चढ़ने के सब, कि हे परमात्मा, जो लोग मुझे ये जो मेरा मृत्यु के मार्ग मुझे बता रहे हैं, उसका भी कल्याण हो। ये जो इस यीशु ख्रिस्त की, परमात्मा की जो भावना है, वो भी एक सात्विक, और सर्व का कल्याण हो, वो भावना भी एक ज्ञान योग की श्रेष्ठ जो पोजीशन में पहुंचने के बाद ही ये पॉसिबल होता है। जैन में भी अहिंसा को प्रधानता देते हैं, लेकिन जैन शास्त्र भी मैंने पढ़ा था, इसमें भी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म जो तत्व और सर्व जगत ब्रह्म है, उसका उल्लेख दिया है। तो ये जो आप जो कलयुग में जितने भी अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचारधारा है, कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के अलग अलग जो मार्ग दिखताते, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारा जो है, वो सब समान ही है, एक ही है। अभी जो सबसे लास्ट में जो अभी बताया हुआ है कि निष्काम कर्मयोगी, समत्व योगी और मुक्त पुरुष, वो सच्चा वो भक्त हो सकता है। न सच्चा भक्त के लिए कर्मयोगी और ज्ञान योग भी होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान योगी से भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी भक्ति की भावना, अहम भाव की निवृत्ति, और भक्ति योग में जो समर्पण की भावना है, वो भी होनी चाहिए। अभी हम जो ध्यान योग से जुड़े हुए हैं, तो मैं पहले से ही हम आपको बार बार बताया था कि हमें ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग, चारों को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। और चारों की पूर्णता ही हमें तुर्यावस्था और ये जो हमें सिद्ध होगी। तो ये जो अष्टांग योग में निरंतर हरिस्मरण,
और हमारा जो ज्ञान योग जो है, वो ज्ञान को विज्ञान योग में हमारा जो खुद का स्वरूप है, वो सारा स्वरूप, जब आप स्थूल शरीर हम नहीं है, उसकी खुद अनुभूति हम करें ध्यान योग में, समाधि में, सविकल्प या निर्विकल्प समाधि में, तो ये आपको सत्व गुण की बढ़ोतरी करेगी। और यही ध्यान योग का जो हमारा गुरु परंपरा का मार्ग है, वो ही हमें सत्व गुण की प्रदान का बढ़ा के हमें ज्ञान प्रदान करेगा। और दोनों के मिलने के बाद प्रभु नाम स्मरण और सतत नाम स्मरण से हम भक्ति योग जो है उसकी प्रधानता हमारे में रहेगी। और भक्ति योग और ज्ञान योग का मिलन करके जो हमारा जो कर्म योग है, तो कर्म योगी होने के बाद ही आप साक्षी भाव, दृष्टा भाव और जो चारों ओर शक्ति है, वो दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों आप में ही समाया हुआ है न। वो ही आपको अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि और सर्व ब्रह्मास्मि, वो आपको स्थिति हासिल होगी। और ये जो भगवत गीता में जो आत्मा की अमरता है, तो वही विश्वरूप दर्शन नियतिवाद जो है, और मनुष्य का कार्य, वो सारा ईश्वर के कार्य को ही हम एक निमित्त उपादान कारण है। तो वो ही भावना हमारे आत्मा में, हमारे चित्त, हमारे बुद्धि और हमारे चित्त में अगर रहे, वो ही हमारे लिए एक श्रेष्ठ मार्ग है। तो जो योगी है वो ही भक्त है, जो भक्त है वो ही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वो ही कर्मयोगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग चारों एक ही है, चारों अभेद है। तो ये जो आप हमारा जो बहुत बार ऐसे चर्चा होती है कि भाई तीनों मार्ग में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो अभी एक हमारी बुद्धि और चित्त में दृढ़ एक हो जाना चाहिए कि तीनों एक ही है, तीनों एक दूसरे से पूरक है, तीनों समान है, तीनों अभेद है। ओम नमो नारायण। अभी ललित इसमें गुरु जी से प्रार्थना है। जी जी, मगर इतना जो कहा है ये पूरा ही हो गया है तो करीब करीब। तो इस पे कुछ अगर भी कुछ में हम प्रश्न आमंत्रित करते हैं, अभी कुछ पूछ लो फिर इसके बाद देखते हैं, है ना? क्योंकि ये काफी बढ़िया जीवन भाई ने सामंजस्य बैठा दिया। तो संजय भैया इस पे कुछ हो अभी जो बोला गया, जी। तो 5 मिनट हम लोग कहें, है ना? क्योंकि फिर ज्यादा हो जाता है तो फिर आप लोग प्रश्न करना भूल जाते हैं। हाँ, तो जी इसलिए गुरु अभी जी। इतने ही करो। गुरु जी चरण स्पर्श। जय हो जय। आज कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले मेरे मन में एक प्रश्न था। तब तक संजय भैया ने प्रारंभ किया तो ऐसा लगा जैसे मेरे मन का प्रश्न गुरु जी ने पढ़ लिया था और भैया को पहले ही बता दिया था कि इस विषय पे आज चर्चा होनी है। तो जो मेरे मन में प्रश्न था वो परिस्थिति जन्य था। जैसे गुरु की उपस्थिति आपके सामने स्वरूप के रूप में सदैव उपस्थित नहीं रह सकती है। और जैसा कि हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है और हम लोगों ने सुना है कि गुरु तत्व तो एक ही है, उसका स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन वो गुरु तत्व, वो परम तत्व एक ही है और अलग अलग रूपों में मार्गदर्शन उससे प्राप्त होता रहता है। बढ़िया और बात। ऐसी और ऐसी बहुत सी कथानक भी हम लोगों के शास्त्रोक्त है, जिसमें अष्टावक्र जी के तो बहुत से भी गुरु हुए जिससे भी शिक्षा मिली। तो ये अभेद अभेद होने की जो बात आज आपके माध्यम से हम लोगों के सामने आई, तो इसका एक जीवंत द्वंद मेरे सामने आया और वही प्रश्न रूप में आपके चरणों में है समर्पित। जैसे यहाँ रहते हुए जो समय हमें मिलता है वो समय
अपने गुरु के साथ में वार्ता करके या शंका समाधान के लिए उसका उपयोग नहीं खोजा जा सकता, समय की डिफरेंस की वजह से। तो वैसी स्थिति में जो उपलब्ध संसाधन है, इंटरनेट पे उपलब्ध चीजें या बाकी, तो अपनी रुचि के अनुसार जब हम उसमें अपनी रुचि के अनुसार समय व्यतीत करते हैं, वैसी स्थिति में आज के समय में जैसे प्रेमानंद जी हैं, तो जो उनका सत्संग है या जो उनके माध्यम से शास्त्रोक्त या साधन परक जो चर्चाएं हो रही हैं, वो बहुत सुलभ और इजीली और बहुत सुंदर तरीके से छोटे छोटे रूपों में इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो चूंकि समय उस अनुरूप नहीं है कि गुरु परंपरा के सानिध्य में बैठ के और उन चर्चाओं को किया जा सके, या वो चर्चा के समय भी नियत हैं जैसे हर रविवार, तो हर समय उस तत्व से जुड़े रहने के लिए इनका उपयोग करना पड़ता है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो वो इतने प्रभावशाली है क्योंकि गुरु तत्व तो वही है, स्रोत वही है और मार्गदर्शन भी लगभग वैसा ही है। उस स्थिति में जो स्वरूप चिंतन गुरु परंपरा का या अपने गुरुदेव का है, जब उसको निरंतर हम उस रूप में सुनते आते हैं, तो कभी कभी ये लगता है कि आंख बंद करते ही वो स्वरूप अब उनका उनका दृष्टिगत होता है। तो क्या ये मन की कमजोरी है या ऐसा करने से बचना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर अभेद रहना अगर मूल तत्व है तो फिर तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे गुरु चरणार वृंद या गुरु स्वरूप या ईष्ट का चिंतन सदैव उस दृष्टि से करने का जो मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है, उस दृष्टि में जब हम निरंतर उस उस सत्संग को सुनते हैं और जिस आकृति, जिस मुख, जिस स्वरूप से सुन रहे हैं, तो उसका स्वरूप निरंतर देखने सुनने से वो आने लगता है, साधन में भी वो प्रवेश कर जाता है। तो क्या ये दोनों एक ही है या इसमें साधक की तरफ से कुछ चूक हो रही है? गुरुजी, इस पे मार्गदर्शन आपका चाहिए। सर, इसी से संबंधित मेरा भी एक प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि इसी में मैं भी जोड़ दूं, आज्ञा हो तो मैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जोड़ें बिल्कुल जोड़ें। दरअसल बिल्कुल। क्या है कि जो अभी जैसे आदरणीय दवे जी बता रहे थे कि भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों जो हैं वो हैं एक ही। तो हम जैसे बात करते हैं कि जब हम तीनों की एक ही धरातल पे मान के चलते हैं, लेकिन तीनों का स्वरूप अलग अलग होता है और तीनों में मन का जो विचलन है या जो प्रचलन है वो थोड़ा सा अलग होता प्रतीत होता है। तो ये मन का जो विचलन है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तीनों से, मतलब कर्म योग से भी, भक्ति योग से भी और ज्ञान योग से भी निकल के एक बिंदु पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो जो विचलन होता है उसको कैसे हम ये इस पाए कि ये एक ही बात है और ये अलग अलग इसमें जो वेरिएशन हो रहा है, जो विचलन हो रहा है, वो हम उसको रोकें। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अलग अलग समय में, एक ही दिन में अलग अलग समय में भी ध्यान करने बैठते हैं, तो जो मन का जो स्थिरता है वो एक नहीं रह पाती है। तो क्या किया जाए कि वो स्थिरता कायम रह सके? बढ़िया, बहुत जी। एक वो एक दोहा अपन ने बहुत सुना है, उसी से शुरू करते हैं। ये निर्गुण नैनन सगुण, तुलसीदास जी का दोहा। ये निर्गुण नैनन सगुण, रसना ललित ललाम, मनहु उभय संपुट, बसत तुलसी नाम सुनाम। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये निर्गुण अगर हो जाए, वो परमात्मा या तीन मार्गों पर जिसकी काफी चर्चा हो चुकी है, तो ये हृदय अपना जो भावना प्रधान है, भक्ति का आधार है, वह अगर यह एकता
को स्वीकार करके जो करे, कर्म करे, सर्व खलविदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, और इस तरह का हृदय में जो सर्व रूप में परमात्मा की, गुरु की भी जो, उसके लिए, काय के लिए, अजय पांडे के लिए, गुरु के भी सर्वरूप में, क्योंकि गुरु जब तत्व है तो वो कोई शरीर नहीं है। और इसलिए आपने वो भरथरी की या किसी की 16 गुरु उनके बात करी अष्टवक्र के, वह भी वही बात है कि वो गुरु तत्व ही है अगर, तो वो ये बात प्रेम के लिए कोई आकार ना हो, इसी इसी के आधार पर प्रेम हो जाए, और फिर नैना से आंखों से जो देखेंगे, जित देख तित श्याममयी, फिर इन आंखों से रूप हट के ज्ञान ही में ही स्थित हो जाए। इनमें जो विविधता जो है जो चली जाए, जैसी हमने कई प्रकार से चर्चा की है कि हम मिट्टी की तरफ से दृष्टि देख करें तो मिट्टी का दीपक, चकोरा, मिट्टी की सुराही, मिट्टी के घड़ा, मिट्टी की दुनिया और मिट्टी का शरीर, तो ये सब एक ही हैं। ये हो गया ज्ञान, और ये बात है पक्की, इसमें किसी कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात। पर जब रूप की तरफ से देखोगे, जब आप रूप की तरफ से देखोगे कि ये दिया, फिर मुश्किल खड़ी होती। जब आपके चिंतन का, आपके प्रेम का, आपकी साधना का आधार कोई भी रूप होगा, तब ये बात जो आज आप उठा रहे हैं, इसमें बाधा खड़ी हो जाएगी। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि ये निर्गुण, और जब ये निर्गुण को मान लेगा, कोई रूप से बंधा हुआ नहीं रहेगा प्रेम, तो नैनन में सगुण कोई भी वस्तु को देखेगा तो वो उसमें वह ब्रह्म ही दिखाई देगा, जिसको देवन भाई ने बहुत बार ब्रह्म दृष्टि कहा। तो ये तो हो गया दोनों, एक भक्ति मार्ग से, एक ज्ञान मार्ग से। आंखों में ज्ञान मार्ग, हृदय में प्रेम, है ना, वो कोई रूप से नहीं, उस परमात्मा से जो सब में है। तब तुलसीदास दास जी कहते हैं, इन दोनों को देने में समान रूप से प्रकाशित करने वाला, यानी ज्ञान को भी और भक्ति को भी समान रूप से प्रकाशित करने वाला जो है वह नाम है। और इसलिए एक जगह रामायण में कह दिया, ब्रह्म राम ते नाम बड़। नाम के पीछे कोई आकार नहीं है। रमन्ति योगी नाम चित्ते सरामा, कर्षति योग सर्वजना नाम चित्ता स कृष्णा। जो सबके चित्त को आकर्षित करने की स्थिति है, शक्ति है, वह कृष्ण। जो सब में रमा हुआ है वह राम। तो इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामायण लिख रहे, जबकि वो रामचरितमानस का दोहा है कि ब्रह्म राम, जिसको अपन अयोध्या के राम कहते हैं, ते नाम बड़। वो जो राम है वो केवल उतने ही रूप को प्रकाशित नहीं करता। अगर उतने पे ही हम अटके हुए हैं तो अभी हमें बहुत करने की जरूरत। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि महा, लिय महेश जिय जानी।
अब अभी एक उदाहरण आपने दिया था देवेंद्र भाई ने हनुमान जी का, तो उनकी शुरुआत कैसी है देखो। अतुलित बल धामम स्वयं शैलाभ देहम धनुज बन कृषाणुम। ये क्या है, ये इतनी सगुण बात है। इतना ये शक्ति उनकी, उनका शरीर स्वस्थ हो, उनकी वर्किंग, ये जो ऊपर की लाइन इतनी बताई गई है, ये सब रूप की बात है। परंतु वे आंतरिक रूप से कैसे हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तो वे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं इतनी खूबियां रखते हुए। सकल गुण निधानम बाण राणाम धीशम, और फिर कर्म तो बता दिए। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभिदेहम धनुष कृष्णाणम, ये कर्म का स्वरूप है हनुमान जी का। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये ज्ञान का स्वरूप है। और सकल गुण निधानम बाण राणाम रीसम रघुपति प्रिय भक्तम, ये दोनों चीजें हैं उसमें, फिर वे भक्त हैं। तो उनमें तीनों चीजें बताई कि वे भक्त ही ये हैं उसी समय, और उसी समय कर्म भी करते हैं, युद्ध भी होता है, और उसी समय परमात्मा के नाम में भी है, जिसके पीछे कोई रूप नहीं है, विज्ञानी। भगवान से पूछा, जब मैं ध्यान में रहता हूं तो सब हम आप सब एक ही हैं। आप भी ध्यान में जब बैठते हो तो वो कोई कर्म नहीं है, कर्म तो जब कोई करता होता है तब उस कर्म होता है, आप ही के अपने ऊपर लगाओ, यही बात है। तो ये जब जो आप ध्यान में बैठते हो तो आप किसी रूप में नहीं हो, आप एकदम परमात्मा की ओर, जो कि सर्व रूप में है, उसी तरफ आप जा रहे हो। बहुत साधना हो जाने पर कोई ध्यान में बैठना जरूरी नहीं। इसलिए अगर रामकृष्ण परमहंस आंख बंद करें तो देवीमय हो गए, आंख खोलें तो देवी से बात करने लगे, उसमें कोई भी विचलन नहीं है। तो वे एक ही चीज है। तो रामकृष्ण परमहंस को भक्त या ज्ञानी या कर्मयोगी सभी कुछ कहना पड़ेगा। और ये कोई ऐसे कई उदाहरण देवन भाई ने दिए। तो अब विचलन का प्रश्न जब हो कि जब बाहर कुछ और प्रतीति है, आप राम के बाहर नहीं जा सकते, आप उस ब्रह्म के बाहर जा ही नहीं सकते। और अगर प्रेम, कौन महाराज जी का प्रेम, प्रेम क्या कहा था तो उसने, वे भी जो कहते प्रेमानंद हैं, जी। कोई प्रेमानंद जी कहे, कोई भी कहे, तो वो कहना क्यों कि पढ़ रहा है, इसलिए कहने में तो वाणी का उपयोग हो रहा है, कोई रूप की चर्चा भी हो रही है, पर उसकी जो वस्तु स्थिति है वो ज्ञान में ही है। इसलिए एक उदाहरण रामकृष्ण परमहंस देते थे कि एक नमक की जो पुतला है, उसको गहरे समुद्र में उतारा गया, है ना। तो धीरे 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 करके वो कोई सडेसा नहीं लाया पाया कि पानी कितना गहरा है समुद्र, क्योंकि वह नमक का पुतला धीरे धीरे इट इज कन्वर्टेड इन साल्ट, वो खुला ही नमक हो गया, उसका आकार मिट गया पूरा। तो अपन ध्यान के समुद्र में डूबते 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 इन तीनों की एकता आपको सजना ही है। ये जो ध्यान का जो अपना मार्ग है, इसमें डूबते डूबते जितनी गहराई जाएगी उतने ही आप ज्ञान योग के करीब चलते जाएंगे। परंतु लोक व्यवहार के लिए कर्मयोग और चिंतन के लिए, प्रेम के लिए भगवान का नाम स्मरण, ये सारी चीजें जो है, ये एक ही, मतलब पौधे के तीन अंग हैं, वो पौधा एक ही है। आपके हाथ कर्मयोग है तो आपका
हृदय जो है वो भक्ति योग है ना। और आपकी बुद्धि से ऊपर जो विवेक है, वो जो प्योर ज्ञान की स्थिति है, वो ज्ञान योग। और इनको अलग अलग समझाने के लिए कहा गया है। और किसी भी एक में ठीक से उतर जाने पर तीनों की स्थिति प्राप्त हो जाती। ऐसा है तो कोई अपन कोई विचलन से अपन को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खुली आंख में भी वही परमात्मा है जो ध्यान की बंद आंखों में है। अब यहाँ विचलन होता तो हम कुछ बातें बताते हैं क्या। जी गुरु जी, एक एक इसमें छोटा सा और, जैसे अभी आपने जो बात बताया और उससे जो मार्गदर्शन मिला, ये सात्विक पक्ष को ध्यान में रखते हुए भेद अभेद की परिस्थिति में मार्गदर्शन था। इसी प्रकार जो सात्विक परिस्थितियां नहीं है, राजसिक परिस्थितियां हैं, या कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि वो तामसिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं। तो वैसी परिस्थितियों में भेद अभेद करके और वहां से अपने आप को साधक के रूप में रखते हुए बचाना उचित है, या वहां पर भी इसी प्रकार से भेद अभेद, मतलब अभेद की स्थिति को ही मानते हुए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपके अनुकूल नहीं है, फिर भी आपको हम्म परिस्थिति बस वहां रुकना पड़ रहा है, तो वैसी हम्म। परिस्थिति में भी अभेद का अभ्यास उचित है, या वहां पर अभेद की स्थिति को त्याग के भेद रखते हुए अपने को बचा के और हटना चाहिए साधक को, क्योंकि ये परिस्थितियां दोनों प्रकार से आ जाती। तो एक बार हमने उदाहरण दिया था कि रामकृष्ण परमहंस के एक भक्त जो है, वे उनको अपनी का गाड़ी में बैठा के और उस जी मोहल्ले में से पास हो रहे थे जहां से मुजरा हो रहा था। जी क्योंकि वे मुजरा के बड़े प्रेमी थे, तो वो रह ना सके तो रामकृष्ण से कहा, गुरुदेव आप ऐसी गाड़ी में बैठे रहिए यहीं, और मैं अभी आता हूँ। तो वे चले गए मुजरा सुनने के लिए, और रामकृष्ण को बेस्याओं के मोहल्ले में खड़ा कर गए। ये बात दक्षिणेश्वर पहुंच गई, बहुत गुस्सा हुए सब कि ये क्या है, इसको भगाओ, ये तो ठीक नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि बहुत पास ही पास में देखती है, मैं दूर तक देखता हूँ। उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं है, एक लहरें हैं जो चल पड़ी हैं, और ये आदमी भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है कि बाद में जब मैं न रहूंगा तो सारा सहारा यही देगा तुम, इसी से तुम्हारी गुरु परंपरा की सब फैल लेने वाली है। इसलिए इस तरह के विचार न रखो। क्योंकि रामकृष्ण वहां खड़े हों चाहे देवी मैया के सामने खड़े हों, ये कही रहते जी कुछ नहीं। विचलन मन कान में तो उनके भी सुना पड़ रहा है। हम्म एक बात, दूसरी बात कि जब यहाँ उनके गुरु भाई ने विवेकानंद को चिट्ठी लिखी कि ये जो अपना दक्ष वो बनाया मठ, बेलोड़ मठ, तो बेलोड़ मठ में आज भी जाके एक खास समय में वेश्याएं पूरी बैठी रहती। तो उनके गुरु भाई जो व्यवस्थापक थे, उन्हें चिट्ठी लिखी कि ये वेश्याएं ही यहाँ बैठी रहती, तो कोई आता नहीं दूसरा। अब ये भेद दृष्टि हुई है ना। राम अब विवेकानंद जी का उत्तर आया कि अच्छे जो धर्म के मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए बहुत मंदिर हैं हिंदुस्तान में और कलकत्ता में, पर मेरा तो बेलोड़ मठ उन्हीं के लिए है जो अच्छे मार्ग पे नहीं चल चल रहे अभी, पर चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे देवी के सब रूप ही हैं, इसलिए मेरा मठ बेलोड़ मठ उनके लिए है, उसमें कोई ऐतराज करने की जरूरत नहीं। जी उनकी अभेद दृष्टि है, वही स्थान है, वही घटना है। एक निर्णय विवेकानंद का है, दूसरा उनके गुरु भाई। तो अपने को ये अभेद की बात प्राप्त होना चाहिए। ये इसके लिए ये तब मैंने जैन भाई से कहा था कि भाई जब तक ये नहीं होगा
तब तक बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इस समय समाज में ये बात बड़ी व्याप्त कि मतलब कौन बड़ा कौन बड़ा। बड़ा तो भगवान ही है, एक और तो कोई बड़ा नहीं है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही होता है जो देवेंद्र भाई की चर्चा थी, कि नहीं है कोई भी उसके सिवा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हिंदू धर्म ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत उनका कहना है, उसका यही अर्थ है। अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह छोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब होता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सबका आधार एक है, जो मैसेज बिना आधार का चलेगा वो दुनिया में चलेगा नहीं ज्यादा दिन, गलत बात ज्यादा दिन नहीं चलती। तो अब ये सारे झगड़े इसलिए होते हैं कि वो सब भीतर की एकता को हम नहीं समझ पाते, इसलिए ये सब होता है। तो उस सर्व रूपमयी देवी, सर्व देवी मायम जगत कह रही है अपनी सप्तशती, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, रामचरित मानस, सर्व खलु इदम ब्रह्म उपनिषद। सब एक ही बात कहते हैं। विचलन तो मगर भीतर एक स्थिरता है, तो बाहर के विचलन से डरने की कोई जरूरत नहीं। जीव धर्म अहमिति अभिमाना, और जब तक अपनी जीव संज्ञा है, जब थोड़ा थोड़ा विचलन होता ही रहेगा। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है, अब इसमें कुछ रह गया हो तो देवेंद्र भाई अपना पूरा इसको कर लेंगे अब। और एक अभी चीज जो इसमें आज देवेंद्र 3 भाई, प्रश्न उठे, हाँ बोलिए। एक चीज 1 मिनट में जोड़ना चाहते थे। अजय के जीवन में, जिस तरह से अजय के जीवन में अध्यात्म घटित हुआ है, अजय का जीवन बढ़ा है। चित्रकूट में जब ये थे तो परिक्रमा पथ पर इनके अपने कुछ जो अनुभव थे, जो इनको किसी रूप में महाअवतार बाबा से जोड़ते थे। फिर अजय की जब दीक्षा होने की बात आई तो शक्तिपात परंपरा में गुरु जी, मतलब ललित बिहारी जी देहधारी जो गुरु हैं, उनसे दीक्षा होने की बात आई। और उनके भीतर जो एक आवाज थी, वो भी महाअवतार बाबा की थी कि इस अजय का ये जो है, इसको दीक्षा देनी है। जब दीक्षा के लिए सब लोग, उसमें सौभाग्य से हम भी थे, दीपा थी और भी कुछ लोग थे, तो हम लोग जब छेदू आश्रम पहुंचे थे तो उस समय भी गुरु जी के साथ जो है, इस छाया के रूप में हेड़ा खान बाबा की एक टोपी के रूप में एक उनका साथ सानिध्य वहां पर था, जिसकी चर्चा गुरुजी ने कई बार की है। और एक जो प्रकाश नदी पुस्तक है उसमें भी उसकी चर्चा है, उस प्रसंग की। तो अजय के भीतर का ये जो विचलन का प्रश्न था, और प्रेमानंद जी के संदर्भ में जिस तरह से अजय ने बात कही थी, तो हम सबके जीवन में इस तरह से, और गुरु का जो अरूप रूप है, उसकी अजय के जीवन में तो यूं ही है कि इतनी तो, और सबको देख के, मतलब हमें तो देख के बहुत आनंद आता है उसमें। और वो जो गुरु सत्ता का जो अरूप है, ये जो एक सत्ता है, देह से पार है, इसके भरपूर उदाहरण अजय के अपने जीवन में दिखते हैं। अजय इसी क्रम में एक, मतलब मैंने ये बात अभी यहाँ सबके सामने नहीं बोली, लेकिन ये प्रश्न इसलिए भी आया कि अभी कुछ दिनों पहले ऐसी, क्योंकि ये तो भारत की संस्कृति से अलग स्थान है, तो यहाँ पर जो मिलना और खुशी का जो एक माहौल है, उसमें खाना पीना, मांस मदिरा और ये सब बहुत फ्रिक्वेंट होता है। तो ऑफिस है या ऑफिस के बाहर का भी जो सोसाइटी है, आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं रह सकते हैं। तो चाहे वो हिंदुस्तानी हो या विदेशी हो, जैसा भी हो, आप इससे बच नहीं सकते। तो हफ्ते में 3 या 4 बार ऐसी परिस्थिति है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा समय उसी में जाता है। तो मुझे अंदर से उसमें बड़ी एक कचोट होती है कि मेरा समय ऐसी परिस्थिति में क्यों बीतता है। तो उसको एडजस्ट करते हुए, अभेद अपने आप को विचलन से बचाते हुए रोक के मैं चल रहा था।
लेकिन अचानक से एक दिन, मैं अभी परसों की बात है, परसों की रात में करीब 2:30 बजे के आसपास, रात को वो मोबाइल देखते हुए उसमें रील आ जाती है। तो उसमें प्रेमानंद जी की रील सबसे फ्रीक्वेंट आजकल आ रही है, कोई चीज आप देखें तो वो बार बार रिपीट होने लगती है। तो वो करके मैं सो गया। रात को 2:30 3 बजे के आसपास मैं मतलब स्वप्नवत ही था। तो मैं देखता हूँ कि वैसे ही किसी जगह पे बैठा हूँ जहां पर लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इस तरीके की बातचीत है। और अचानक से गुरु जी का स्वरूप जो है वो प्रेमानंद जी जैसा, जैसे बाघ जैसा मुख होता है, दाढ़ी और खुला हुआ चेहरा, और एकदम से उसी वस्त्रों में वैसे प्रकट हुए और एकदम से कहते हैं कि तू कर क्या रहा है यहाँ पर, मतलब तू कहाँ पर, तू किस लिए आया है और यहाँ कहाँ बैठा हुआ है। और मेरी नींद खुल जाती है। तो उसके बाद से ऐसा लगने लगा कि ये एक एक मार्गदर्शन है, लेकिन इस परिस्थिति से मैं बच भी नहीं सकता हूँ क्योंकि उसी परिवेश में रहना है। तो इसलिए ये मन में प्रश्न आया कि इस प्रकार से जब आपको मार्गदर्शन किसी ऐसे स्वरूप से मिल रहा है जो आपकी गुरु परंपरा से अलग है, लेकिन है तो वो गुरु तत्व रूप में ही एक मार्गदर्शन, और बिल्कुल जैसा बिल्कुल। भैया ने बताया, तो मतलब उसके बाद से मेरे अंदर उन परिस्थितियों से निपटने का एक, मैं उसी को सोचता हूँ और वो परिस्थितियां मेरे लिए ऐसे ही हो जाता है जैसे मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ और सब कुछ अलग से चल रहा है और मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। तो ये एक उनकी कृपा रूप प्रसाद ही था कि एक ऐसा वो एक स्वप्न रूपी मार्गदर्शन मिला जो एक एक डोर की तरीके पकड़ लीजिए और उस परिस्थिति में बैठ जाइए तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। नहीं तो वहां पर चर्चा ही ऐसी है कि आगे बढ़ना, धन, तरक्की, प्रोग्रेस, घर, मकान, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो इस रूप में गुरु सत्ता ने भेजा और उसका स्वरूप प्रेमानंद जी का स्वरूप था, इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था और आज गुरु जी ने चलो, वही विषय रखा। तो क्या है, अब आपके बीच में ऐसे और कई बैठे हुए हैं लोग, जो मैं कहाँ बैठा हूँ जो उन्हें पहले ही पता रहता। भी हम बता देते कि मैंने एक दिन फोन आएगा दूसरे दिन कि ऐसा ऐसा है। अभी रिसेंट में अपने गांव में बैठा हूँ जन्मभूमि में। तो मैं जा रहा था जहां उस स्थान के बारे में जहां मैं जाऊंगा। अभी अभी मैं गया नहीं हूँ, घर ही में बैठा हूँ। तो हमें भोपाल से फोन आया कि गुरुजी आप जहां जा रहे हैं वहां ऐसा है। जी जी, और वही वही था कि मैंने सपने में देख लिया, आप जहां जाओगे वहां ऐसा ऐसा है, ऐसा भवन है, ऐसी है वहां की महिमा है, ऐसे महात्मा है, ऐसे उनके पास एक चार की गार्ड है, सब पूरा जो हम जा रहे हैं अब शरीर से। और अभी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पहुंचेंगे। और भोपाल में बैठी एक लड़की वो बता रही है कि हमने रात में सब देखना। तो यहाँ से बहुत से लोग आपके बीच में अभी श्रोता लोग में भी बैठे हैं। तो मैं कहाँ जाऊंगा वे सब जानते हैं। तो अभी एक दोहा को हम कह के फिर देवन भाई को देते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े तो काके लागू पाए, है ना। तो ओशो ने इसका जो अर्थ किया वो सबसे ज्यादा ग्राह्य है मुझे लगा कि गुरु गोविंद दोनों कभी खड़े हो नहीं सकते, क्योंकि ये अलग अलग नहीं। इस पे उनने उनका एक पूरा एक भाषण है। इन दोनों खड़े हुए हैं तो ये तो अभी प्रारंभिक स्थिति है। बाद में गोविंद दियो लखा है जब हो गया तो वहां गुरु नहीं, गोविंद ही है, परमात्मा ही है। वो जब वहां तक आप पहुंच गए साधना के द्वारा तो अभेद है। तब यहाँ कोई समझे समझाने की आवश्यकता नहीं। इसका ये भी अर्थ होता है दो खड़े जब शुरुआत है, तो गोविंद दियो लखा है जब फिर दो नहीं खड़े। तो ये प्रारंभ ऐसा हो सकता है और बीच बीच में उस तरफ जा सकती है चेतना, मगर आगे चल के जो अभेद होने वाले की गारंटी। देवन भाई। अभी आज जो चार प्रश्न हुए, तो एक के बाद एक सबका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले जो अजय जी ने बताया कि गुरु तत्व और गुरु,
तो जब तक आपकी दीक्षा नहीं हुई थी, उस वक्त आपके अंदर राजसिक और तामसिक गुण की प्रधानता थी, सत्व गुण की कम होगी। या हमारे इसमें जितने भी जुड़े हुए, वो सब लोगों की ऐसी अवस्था हो सकती है। तो गुरु तत्व क्या है कि भाई गुरु स्थूल देह नहीं है, लेकिन अपने संचित कर्म कुछ अच्छे होने के कारण हमें जो गुरु है, जो स्थूल देह है, उसके अंदर का गुरु तत्व, उसके अंदर का ब्रह्म तत्व, उन्होंने ये ब्रह्म तत्व को और ज्ञान योग, भक्ति योग और तीनों को चौथी अवस्था पार करके जिसको ब्रह्म दृष्टि का अनुभूति हुआ है, वो सिर्फ आपको एक निमित्त बन के आपको एक ज्ञान देता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत देता है और भक्ति योग का मार्गदर्शन देता है। तो गुरु तत्व जो आपकी आपकी जो आस्था, आपको जब आंख बंद करके भी गुरु की आस्था और गुरु का जो स्वरूप दिखता है स्थूल देह, वो दृष्टिकोण आपको बदल के गुरु, शिष्य और सर्व जीव में जब आपको परमात्मा दिखेगा, मैं वो अवस्था की बात कर रहा हूं। तो जिस दिन ये जो अभी बात हुआ, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, वो तीनों सब समान आपके लिए कब होगा कि जिस दिन आप योग की चौथी भूमिका पार करके समदृष्टि, स्थित प्रज्ञावस्था और सभी में आपको परमात्मा की अनुभूति होगी, सर्व में ब्रह्म तत्व का अनुभूति होगी। वो अवस्था की मैं आज बात कर रहा था। तो ये जो गुरुत्व के प्रति जो आस्था है, तो आपको शिष्य में, आपको शत्रु में, आपको मित्र में, सब में परमात्मा की अनुभूति होना वो जरूरी है। न वो रास्ता आपको सिर्फ गुरु दिखाते हैं, तो वो ही गुरु एक निमित्त कारण ही है। तो गुरु के प्रति जो आपकी आस्था है, वो सर्व जीव के प्रति होनी चाहिए। अभी दूसरा प्रश्न जो आपका था कि भाई आप जो नॉन वेजिटेरियन एंड शराब और अभी जो शराब पान करते हैं, तो ये कलयुग के अंदर, मैं भी जो यूएसए में रहता हूँ, तो 1% लोग ही जो नॉन अल्कोहलिक है और वेजिटेरियन है। लेकिन ये सारा जो कलयुग में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपको सिर्फ दृष्टा भाव के ये प्रभु की दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों आपके अंदर ही समाया हुआ है। ये जो प्रपंच है, वो प्रपंच शब्द और अध्यास जो ब्रह्म सूत्र में बहुत बार बताते हैं कि प्रकृति जो ईश्वर की जो माया है, जो प्रकृति है, वो कलयुग के अंदर ये ही रहेगा। लेकिन आप अपनी जो दृष्टि है, वो सिर्फ ब्रह्म दृष्टि रख के, कोई कर्ता भाव न रखे, वो परिस्थिति हमें प्राप्त करके दृष्टा भाव के शास्त्रोक्त के अनुसार आपको जो चारों वर्णाश्रम के पालन करके ये आपका जीवन बिताना है। तो वो ही क्रिया हो जाएगी, ये आपका ध्येय रहेगा। तो आप जो समाज में रहते हो, अगर जर्मनी, यूरोप या यूएसए में या इवन इंडिया में, तो ये जो लोग आपको सत्व गुण और तमस गुण प्रधान वाले मिलते हैं, तो वो भी आपको एक ब्रह्म दृष्टि से ही देख के यही कर्म करना होगा। यही सबसे अच्छा मार्ग है। तीसरा जो अभी जो एक जो विनोद जी ने जो प्रश्न किया कि भाई आपको जब तक, मैं अभी जो बताया कि तीनों मार्ग एक ही है, लेकिन जब आप 15 साल पहले जब आपकी दीक्षा नहीं हुई थी, उस वक्त आपको ज्ञान योग नहीं था, ब्रह्म ज्ञान नहीं था, सर्व जगत ब्रह्म है, ये पंचीकरण, पंचकोश
और ये जो हमने भगवत गीता का सारा सत्संग किया, तो ज्ञान योग हमारे लिए उस वक्त शून्य था। तो जब हमने ये इस वक्त हमारी राजसिक और तामसिक प्रकृति थी। तो ये जैसे जैसे हम ये गुरु परंपरा में जुड़े, और गुरु परंपरा में जुड़ने के बाद सत्व गुण की प्रधानता हमारे में बढ़ी, और ये इतना सत्संग करने के बाद आप हमारा जो चित्त शुद्धि जो करना है, तो ये जो मन से विचार करके हमारी बुद्धि और स्मृति में जो ज्ञान की जो अभी एडिशन हुआ है, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये या गुरु परंपरा के मार्ग से, भक्ति योग के मार्ग से, आप भी जब प्रभु नाम स्मरण करते हो, तो ये तीनों मार्ग से आपको ये जो सत्व गुण की प्रधानता के बाद ये तीनों की जो प्राप्ति होगी, तब आपको ये तुरीयावस्था स्थित प्रज्ञ अवस्था सिद्ध कर पाओगे। जब हम बताते हैं कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग तीनों एक ही है, लेकिन जब आपकी दीक्षा होने से पहले आपको ज्ञान योग की बहुत कम थी, जो विनोद जी का प्रश्न है कि एक द्विधा रहती है। तो इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवत में ऐसे बताता है कि या तो आप भक्ति योग में पूर्ण शरणागति स्वीकार करो और प्रभु का नाम स्मरण करो, तो भक्ति योग की एक पराकाष्ठा में एक ऐसी अवस्था प्राप्त होगी कि जो आपको ज्ञान का स्फुरण करेगा, और आपका जो कर्म है वो धीरे धीरे राजसिक से तामसिक राज सत्व युग प्रदान होगा। और सत्व प्रधान याग होने के बाद जब आपको ज्ञान की प्राप्त होगी, तभी आप दृष्टा और साक्षी भाव होगा। तो आपकी शुरुआत भक्ति योग की शुरुआत आप कर सकते हो, लेकिन भक्ति योग के बाद जो उसमें अगर पूर्णता पाना है, तो वो ज्ञान योग कर्म के योग के बिना नामुमकिन है। अगर मैं अपने दीक्षा लिया यही ध्यान योग में, तो ये जो वाघ बाबू ने भी बताते थे कि भाई ध्यान योग की दीक्षा क्यों लेनी है, तो ध्यान योग की दीक्षा से जो आपका आत्मा साक्षात्कार होता है, तो आपके स्वरूप को आपकी जब अनुभूति होती है, तो ये आपको ज्ञान देता है कि दृष्टा दृश्य दर्शन आप है, सर्व जगत परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा की ही माया होती है। ये जब हमें ये गुरु परंपरा में जो ध्यान के समय जो हमें एक अनुभूति होती है आत्म साक्षात्कार, तो वो अनुभूति होने के बाद ये ज्ञान का स्फुरण होता है। और कर्मयोग, ध्यान योग और ज्ञान योग जब तीनों का आपके अंदर, आपके देह में, आपके मन बुद्धि चित्त में जब प्राप्त होगा, तब आपको प्रभु नाम स्मरण रहेगा। और सतत प्रभु नाम स्मरण करो, या ये कुंडलिनी शक्ति से आप जुड़े रहे हो, और आपकी आत्मा दृष्टि रहे आत्मा के प्रति और पर ब्रह्म की है, वो ही एक भक्ति मार्गी है। तो इसीलिए मैंने बताया कि भाई अगर आप ध्यान योग से शुरू करो, कर्म योग से शुरुआत करो, या तो एक ज्ञान योग से शुरुआत करो, या भक्ति योग से, कोई भी चारों मार्ग से जब आप शुरुआत करते हो, तो ये सिर्फ जब आपके 15 साल पहले की जो राजसिक और तामसिक अवस्था है, तो कोई भी मार्ग से आप प्रवेश करो, लेकिन जब पूर्णता जब प्राप्त होती है, तब आपको ज्ञान होगा कि ये चारों एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से अभेद है, एक दूसरे से समान ही है। वो आपको योग की चौथी पांचवी भूमिका में जब पता चलता है, अष्टांग योग में भी धारणा ध्यान समाधि के समय ये जो प्राप्त होता है, तो इसकी पूर्व भूमिका में आप कोई भी मार्ग से प्रवेश कर सकते हो, लेकिन आपकी मन बुद्धि और चित्त में एक दृष्टिकोण, एक ध्यान रहना चाहिए।
तो विनोद जी का जो प्रश्न था उसका उत्तर यही होगा कि कोई भी मार्ग से आप प्रवेश करो, लेकिन अंत में चारों तो एक ही होने वाला है। चारों मार्ग एक दूसरे के पूरक है और चारों अभेद है। जैसे बालक है, तो अगर बालक अगर प्रभु का नाम स्मरण हरिस्मरण करते हैं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता है कि ब्रह्म तत्व आत्मा क्या है, लेकिन जैसे जैसे उसके गुरु कुछ परंपरा से जुड़ते हैं, सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, और प्रभु और गुरु की कृपा से आपको ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। न ये ज्ञान योग और भक्ति योग का अगर समन्वय होता है, तो आपकी जो कर्म है, वैसे कर्म जो है वो ऑटोमेटिक ही, जो इसकी बाय प्रोडक्ट बोलो तो वो सत्व गुण की प्रधानता हो धन्यवाद। जाएगा। सबके प्रति आपको एक समान भावना रहेगी, सर्व के प्रति आपको जो दया भाव रहेगी। आपको किसी के प्रति द्वेष या मोह, जो आपको उद्वेग करता है, जो आपको सच्चित आनंद से दूर रखता है, वो अवस्था से आप दूर हो जाओगे। तो यही भक्ति योग और ज्ञान योग में जब आपका जो दोनों का प्रधानता बढ़ेगी, तब ये कर्म योग में आपको पूर्णता प्राप्त करेगी। तो यही आपको ये जो दोनों जो चारों प्रश्न का उत्तर है, तो ये इसी के अंदर इसका समाया हुआ है। अब अभी इसके समापन के रूप में हम्म 48वें श्लोक, गुड़िया 48वें श्लोक निकालो, उसको हम्म पढ़ दो। हम्म बेटी का जी महाराज जी। उत्तर है वो। हम्म। गुरुजी, बोले। प्रणाम गुरुजी। मेरा एक प्रश्न बोल। है कि जब जब मन बहुत शांत होता है, घर शांत होता है, कुछ कर नहीं रही होती हूँ, तो मेरे मन में बड़े कुविचार आते हैं। तो इनका कोई समाधान जिनसे मेरा कुविचार ना आए मन में? अच्छा, फिर से बोलना पड़ेगा। नहीं, जब इसका कोई विचार आता है, मैं समझ गया। हम्म आपकी जब टीनेज होती है, तो आप जब 14 से 20 साल की उम्र में हमेशा को विचार रहते हैं, तो हर एक व्यक्ति का राजसिक या तामसिक जो भाव है, तो इसमें सत्व गुण प्रधानता के लिए कलयुग के लिए भक्ति योग का श्रेष्ठ है। जैसे बताते हैं, तो आप एक कोई भी मंत्र ले लो, या किसी भी गुरु से एक मंत्र लेके सतत परमात्मा का ही आप काम करते हो, और प्रभु का मूर्ति स्वरूप में जाना है तो अद्वैत मार्ग से आप शुरुआत करो। और प्रभु का नाम सतत अगर मन में एक 24 घंटा या करोगे, या तो यूट्यूब पे या आपके कंप्यूटर पे बैक ऑफ द माइंड में एक सतत सात्विक संगीत या भक्ति संगीत सुनते रहो, तो ये आपके मन में जो कुविचार है उससे दूर रहेगा, और भक्ति योग का मार्ग आपके लिए शुरुआत रहेगा। और बाद में जो आपके पिताजी है, ये जो मार्ग है सत्संग का और ये जो ध्यान योग का, उससे जुड़ने के बाद ये ज्ञान योग और कर्म योग में आप प्रवेश करो, तो आपके पास बहुत बड़ी जिंदगी है। तो आपके जो विचार है वो सिर्फ प्रभु नाम स्मरण से ही दूर होगा अभी तो, बहुत क्योंकि बढ़िया, बढ़िया। ज्ञान योग और कर्म योग तो अभी थोड़ा समय लगेगा आपके लिए, और तो आपकी गुरुजी मेरे शुरुआत भक्ति योग। गुरुजी मेरे मन में ऐसे कुविचार आते हैं कि जैसे कोई कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया है, जिस जिस जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, तो इस हम्म मतलब ऐसे कुविचार आते हैं। हाँ, नहीं हम्म कुछ नहीं, वो देवन भाई ने बताया कि कोई जो तुम्हें नाम अच्छा लगता हो, जी है ना, उस जी। भगवान के नाम को आप बताइए। हम्म तो फिर अपन उस पे आपको मंत्र दीक्षा हो जाएगी, तो वो मुझे मन तुम्हारे भीतर शांत होने लगेगा, मुझे है तो ना। मुझे राधा कृष्ण का नाम ही अच्छा लगता है गुरुजी। बस ठीक है, तो अब इस पे अपन करेंगे, है ना। जी अब वो तुमने दूसरी गुड़िया इमीडिएट मैं एक आगे की। अभी अब बहुत अच्छा बता देता हूँ कि जब भी आपको कुविचार आए ना, जी तो शांति से बैठ के डीप ब्रीथिंग करना।
जैसे श्वास अंदर लेके उसको रोकने का नहीं है, डीप ब्रीथिंग करके उसको श्वास को धीरे धीरे निकालना है। तो 1 मिनट के अंदर आपका ब्रीथिंग नॉर्मली, जो आप बच्ची छोटी है तो आपका ब्रीथिंग 17 to 20 टाइम्स होता है, ब्रीथिंग आपका 1 मिनट के अंदर। वही ब्रीथिंग अगर आपका 1 मिनट के अंदर 10 हो जाएगा, तो ये आपको जो प्राणायाम बोलते हैं, प्राणायाम में जो श्वास रुकते हैं, तो ये जब श्वास लेते के समय सो और निकालने के समय हम, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा सोच के जब आप ये जो इसका कुंभक और इसका जो प्रयोग करोगे सोहम जप का, श्वास के साथ जुड़ेंगे, तो वो तुरंत आपके जो कुविचार है ना, वो अदृश्य हो जाएगा, मगज शांत हो जाएगा। नेक्स्ट संडे आपको मुझे बताना है कि जब आप शांति से बैठे हो, विचार आए, तुरंत डीप ब्रीथिंग करके शांति से श्वास निकालना, और आपके मन के ऊपर उसका क्या असर हुआ वो मुझे आपको नेक्स्ट वीक बताना है। ठीक है? गुरुजी। बढ़िया बात। चलो बढ़िया, पढ़ दो एक बार जल्दी से, जी कुछ महाराज खास जी। होती मैं पढ़ सत दो, बस इतना तक पूरा हो जाए। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। ठीक है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगति स्पृहा, नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सहज कर्म अर्थात अपने स्वभाव एवं अभिरुचि के अनुसार कर्म को दोष युक्त होते हुए भी त्यागना नहीं चाहिए। सभी कर्म धुएं में अग्नि की भांति किसी न किसी दोष से युक्त है, किसी न किसी दोष से युक्त हैं। यदि लक्ष्य परमात्मा है तो कर्म परमात्मा की सेवा है, तथा कर्म में दोष हो तो भी लक्ष्य प्राप्ति से दोष हट जाएगा। यदि लक्ष्य कर्म ही रहा तो फल भोग से कैसे बचा जा सकता है। अतः परमात्मा सेवार्थ कर्म ही श्रेयस्कर है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, इंद्रियों सहित अंतःकरण को मन वश में करने वाला, समस्त इच्छाओं से पूर्णतः रहित व्यक्ति सांख्य योग ज्ञान योग द्वारा निष्कर्म सिद्धि अर्थात कर्म बंधन मुक्ति रूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। यह सब अपने सहज स्वाभाविक कर्म को करने से सहज ही सिद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति जिस प्रकार ज्ञान योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो ज्ञान योग की अर्थात तत्व ज्ञान की अंतिम स्थिति है, उसे तू मुझसे संक्षेप में जान। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कागभुसुंडी गरुड़ प्रसंग है, उसे देखें। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि, सोते ताहि तो ही नहीं वेदा, बारी बीच इव गाव ही वेदा। जैसा जैसा वह परमात्मा है वैसा ही ये कर्म योगी है, सागर और सागर की लहर जैसा एक ही। जय गुरुदेव। तो अपनी जितनी वार्ता हुई है आज वो उसी के श्लोक से, मगर अपन एक पे थोड़ी चर्चा, 3 मिनट बचे हैं, 4 मिनट, 4 मिनट बचे। तो यहाँ अपन सर्वारंभ ही दोषण, यहाँ कह रहे हैं इस 48 श्लोक में भगवान कि प्रारंभ कोई काम का हो उसमें थोड़ा बहुत दोष तो अपन को महसूस होता है, पर अगर उसको छोड़ दोगे तो फिर वो आपकी काम ही खत्म हो जाएगा। तो केवल उसको करते रहो। जैसे अभी इसमें इसके उत्तर में, जैसे अपने क्या इसका नाम विनोद भाई ने कहा है ना, कि थोड़ा मतलब बाहर आ जाता है, जैसा कि पांडे ने कहा कि अब वो ऐसी मेजॉरिटी, तो वो कह रहे हैं कि मगर सर्वारंभ ही दोष है। प्रत्येक की शुरुआत में अग्नि जलाओगे तो धुआं तो होगा ही,
और बाद में धुआं नहीं होगा ये भी गारंटी। तो प्रारंभिक स्थिति में सहज ही थोड़ा बहुत दोष दिखाई देता है, और बाद में जब आप उसके कर्ता नहीं रह जाते, वह होने लगता है, तब कोई दोष नहीं रह जाता। तो वो अभी तक जितनी चर्चा हुई है उसका जो 48वां श्लोक जो आज होना था, उसकी एक संक्षेपिका है। प्रारंभ में अग्नि में धुआं होता है, प्रारंभ में कर्म करने में ये अड़चने होती, मन विचलित होता है, ये सब होता है। परंतु उसको अगर आप परमात्मा की सेवा मानकर, गुरु की आज्ञा मानकर, शास्त्रों की आज्ञा मानकर, अपने परिवार की परंपरा मानकर, जैसा भी कुछ मानकर कोई आधार लेकर के उसको गहराई में उतरते जाओगे तो ये दोष सब छूट जाएंगे ऊपर। नहीं तो सभी दोष पूर्ण, तो काम की शुरुआत में कुछ दोष तो रहता ही है, परंतु उसमें गहराई जा करके एक परमात्मा ही है। जैसा कहा कि जब वो पानी के नमक का पुतला गहराई नापने गया तो शुरू में तो वो अलग था, समुद्र अलग था। ज्यो ज्यो गहरा गहरा उतरता गया तो वो समुद्र और वो पुतला एक ही हो। अब शेष श्लोक अपन जो है अगली बार करेंगे। अब 1 मिनट बचा है, किसी कोई प्रतिक्रिया, अन्यथा तो अपना जो है भजन। संजय भैया कुछ कहना हो सबकी तरफ से तो कहो। 1 मिनट में इतना ही गुरु जी कहना है कि आज का ये जो सुखद संयोग रहा है कि प्रश्न कहाँ से उपजे और वो फिर किस तरह से उन पर चर्चा हुई, और वो सारी चर्चा जो है वो एक श्लोक में उसका जो है सार संक्षेप भी हुआ। तो ये जो सारा सुखद संयोग है इसके प्रति विनम्रता ही बढ़ती है। बढ़िया। बस इससे और इससे अधिक इसमें क्या कहेंगे। जी ठीक, चलो गुड़िया। समेकित विनम्रता है, ये सब कुछ जी सुनियोजित है। जी महाराज। जी मेरा जी मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है।
किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरी दया से भगवन सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान तेरा, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने है मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने है मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरे करम से अब ये सारे आम हो रहा है। प्रभु तेरे करम से अब ये सारे आम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा तो न होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा तो न होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा तो न होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा तो न होगा। थामा है तेरा दामन
आनंद हो रहा है, थामा है तेरा दामन, आनंद हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरुदेव। चलो आज यही समापन हो गया। आज के सत्संग के आनंद में सबका जो शांत सहयोग रहा, प्रश्न रहे, सबको प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम। और आज का गुरुदेव सत्संग भगवान यूं की गुरु जी चरण जय स्पर्श, भगवान। आदरणीय देवेंद्र गुरु जी गुरु चरण जी स्पर्श, प्रणाम, सबको चरण प्रणाम। स्पर्श, सबको चरण स्पर्श। महाराज जी चरण स्पर्श, देवेंद्र गुरु जय जी हो चरण सब स्पर्श। संतों की जय। गुरु जी चरण स्पर्श। जय हो जय।